हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई सब बहुत अच्छे हो। नवरात्रि चल रहा है, बहुत अच्छे टाइम है। जो माता जी है तो उनकी नज़र हम सबके ऊपर ही है। ठीक है, हम ऐसा होप कर सकते हैं कि माता की बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमारे ऊपर है। चले माता की नाम पे, माता जी की नाम पे एक रीडिंग मैं लेकर आपके सामने आई हूँ। यू वर्सेस देम, आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजिस्टेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी रिलेटेड को। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रेजिस्टेट करें सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ठीक है, बाकी रिलेटेड को। तो चले पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। ठीक है, उनके तरफ से क्या मैसेज आ रहा है वो भी मैं चैनल करूंगी। चलो, जो चैनल होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो चले बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ। तो आपको करना क्या है, मेडिटेट करना है, आपके पर्सन को सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जितना हो सके उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। ओके, स्टार्ट। सिर्फ उनके बारे में सोचिए, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। क्या सोच रहा है ये इंसान? ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये जो इंसान है ये अभी सोच रहा है कि हम दोनों पहले कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वक्त बिताते थे, कितना अटैचमेंट था हम दोनों के बीच में, कितना अटैच्ड थे हम दोनों एक दूसरे से। ठीक है, बट अभी जो करंट जो सिचुएशन हुआ तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो। ठीक है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस चीज को कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, और इस तरीके से दूर जा रहे हो कि आप इमोशनली सिर्फ दूर नहीं जा रहे हो फिजिकली, आप इमोशनली भी इनसे धीरे 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 रिटच हो रहे हो। तो वो आपके लाइफ में मूव ऑन होता हुआ ये पर्सन आपके लाइफ में मूव ऑन होता हुआ, आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ इंसान ना देख पा रहे हैं। ठीक है, एंड वो फील कर पा रहे हैं कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। कोई जरूरत नहीं है आपकी, उनकी प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसा कुछ आप प्रिटेंड कर रहे हो जिनसे ए पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि सच में उनकी ज़रूरत शायद आपको अभी तो नहीं पड़ रही है, इन फ्यूचर भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ को सोचते हुए, इसको फील करते हुए, महसूस करते हुए इनको ना अभी मन से बहुत दुख हो रहा है मन में। ठीक है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में इनकी तो ज़रूरत नहीं है और आप उनके बिना ज़्यादा खुश हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत खुश हो, उनके बिना ज़्यादा एबंडेंस फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे दूर जाने से ही आप ज़्यादा खुश हो पाओगे। शायद आपसे एक वाइब्रेशन उनको ना अभी मिल रही है, शायद आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो, ऐसा कुछ शो कर रहे हो, या ऐसा कुछ आपकी एक्टिविटीज से इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनके लाइफ से अगर चले जाए ना, तो ये अगर आपके लाइफ से चले जाए ना, तो आप लाइफ में बहुत खुश रह पाओगे इनके बिना स्पेशली। ठीक है, इनसे दूर जाने से ही आप ज्यादा खुश हो पाओगे, ज्यादा पीसफुल
आप रह पाओगे, पीसफुली लाइफ को डील कर पाओगे, पीसफुली लाइफ को आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस को खोता हुआ महसूस कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंस थी, इनकी जो इम्पोर्टेंस थी आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे कितना जा रहा है। ठीक है, आपके लाइफ से। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर की जो प्यार है, आपके अंदर की जो रिस्पेक्ट है उनके प्रति, आपके अंदर जो एक अटैचमेंट था उनके प्रति, तो वो अब कम हुआ है और इस लेवल पे कम हुआ है कि आप उन्हें अंदर से ये महसूस हो रहा है कि आप कट कर चुके हो इनसे। ओके, कट कर चुके हो। ठीक है, तो पहले मुझे देखता है कि आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा भी होते थे, इश्यूज भी होते थे, तो आपके एनर्जी दूर, देखिए एनर्जी ना वो फील कर पाते थे कि हाँ एक दिन आज चलो झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, एक दिन हम दोनों सब फिर से मिल जाएंगे। आज झगड़ा हुआ तो कल परसों हम दोनों फिर से बात करना स्टार्ट कर देंगे, हम दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक हो जाएगा, तो सुलह हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप वो महसूस कर पाते थे इस चीज को। अगर कुछ दिन बाद मिल नहीं होते थे, फिर भी झगड़ा होते थे, मिल जाते थे, फिर भी झगड़ा होते हैं, तो उनके ना एक कॉन्फिडेंस रहता था लेकिन कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ आज झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, कल जरूर बात होगा। फिर आप उनके पास जाओगे, उनको मनाने की कोशिश करोगे, उनको मैसेज करोगे, उनको टेक्स्ट करोगे या कॉल करोगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज का कमी इंसान ना अभी करंटली फील कर पा रहा है आपसे। ठीक है, तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस रहता था पहले, लेकिन अब उन्हें ऐसा दिल से लग रहा है कि आपके अंदर कोई हार्ट फीलिंग नहीं है। ठीक है, और आप किसी भी चीज पे ना ट्राई करना चाहते हो, कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से उनसे नाता ना तो रख रहे हो और ना खुद कुछ करने वाले हो, या खुद कुछ कर रहे हो, कुछ ट्राई, कुछ कोशिश, उनको मारने की कोशिश कुछ भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में ये आपको आगे मूव ऑन करता हुआ, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ इंसान ना फील कर पा रहे हैं या महसूस कर पा रहा है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत कोसों दूर इनसे चले गए हो। ठीक है, उनसे बहुत कोसों दूर आप चले गए हो, मतलब आपके फीलिंग्स को, वाइफ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले महसूस क्या करते थे, तो वो आपकी वाइफ को ना बिल्कुल नहीं फील कर पा रहे हैं करंटली, जैसे वो पहले महसूस क्या करते थे। तो एक अजीब सी दूरी ये महसूस कर रही है, जो करंट सिचुएशन है, जो पहले काफी भी आपके साथ फील नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसके वजह से इनके मन में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रही है करंटली कि अगर आप दूर जा भी रहे हो तो ऐसा क्या हुआ है कि आप पूरे चेंज हो रहे हो। तो ऐसा क्या हो गया है कि आपके दिल से इनके प्रति जो इज्जत था, जो इज्जत, वो अटैचमेंट एकदम से निकल गए। आपको उनसे दूर रहने से खुशी मिल रही है, उनसे दूर जाने से खुशी मिल रही है, रादर देन उनके पास आने की। ठीक है, तो इस चीज को सोचते हुए, इस चीज को फील करते हुए इंसान को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। एक तो कुछ गलत किया, डेफिनेटली उनका सलाह है कि मैंने अगर किया तो गलत इस तरीके से क्यों किया, कितना हाथ मैंने पर कर दी कि जिससे आपके सारे पेशेंस तो आपने खो चुके। ठीक है, तो आप इन्हें चेस करना करंटली बंद कर दिए हो, और आपका मन ही नहीं कर रहा है कि उनको चेस करो, उनको सामने गिराना, उनको चेस करना, उनको कॉल करना, उनको मनाना। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपके अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है कि हाँ आप तो चेंज हो चुके हो, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग उन्हें दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर काफी मैच्योरिटी आ गई, आप काफी मैच्योर बन गए हो, आप काफी स्ट्रांग बन गए हो। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस सारी चीज देख कर बहुत दुख हो रहा है। तो आप उस तरीके से वो कहीं ना कहीं उनको प्लिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उनकी वजह फाक नहीं रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसा पजल्ड इंसान भी नहीं हो। ओके, तो जो कि इमोशनली ड्रेन्ड होकर भी चेस करते हुए, तरफते हुए चीजों को ठीक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं इस चीज को, आप ये चीज को समझ रहे हैं, फील कर पा रहा है कि
जो इन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी नहीं बदलोगे, वो बदलाव आपको होता हुआ दिख रहे हैं। ओके, सो यस, आप चीजों को रोक भी नहीं सकते, रोक भी नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अंदर से उन्हें एक वाइब मिल रहा है कि वो आपके नजर से उतर चुकी है, और आपके दिल में, और आपके दिल में, आपके नजर में ना वो जगह ही नहीं बचे कि आप उनके लिए कुछ कर सको, या उन्हें वो इज्जत, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट दे सको। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज आपको फॉर ग्रांटेड या इन्होंने पहले लिए थे, तो एंड उन्हें लगा था कि चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, बट आप तो कभी चेंज नहीं होगे, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप इनके अगेंस्ट नहीं बात करोगे। ठीक है, लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी पेशेंस उनके लिए कभी कम नहीं होगा। ये सब कुछ सोचते हुए पर्सन ना बहुत आपको फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे, कभी चेंज आप हो ही नहीं सकते, और ना कभी आप उनसे दूर जा पाओगे, क्योंकि आप तो इन्हें प्यार करते हो, आप तो उन्हें लाइफ में चाहते हो। तो एक इंसान को अभी लग रहा है कि नहीं, सच में चीजें बहुत बदल गया है, वक्त के साथ साथ चीजें बदल गया है, आपकी एनर्जी चेंज आई गई है, आप काफी पहले से मैच्योर बन गए हो, आप इनको नहीं चाह रहे हो, या आपके लाइफ में कोई शायद और आ गया है, इनके साथ आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, या लाइफ में जो कुछ भी है ना, आप तो खुश तो हो, किस चीज पे खुश हो ये नहीं जानते, बट आप खुश हो, कहीं ना कहीं आप शायद प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, या आपसे उनका ऐसा वाइब मिल रही है जिससे उनको बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटेड पर्सन ना फील कर पा रहे हैं। सच उनका सलाह है कि सच में आप इनसे दूर जा रहे हो, और उन्हें ना आप लाइफ में नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो उन्हें इस बात को महसूस होते हुए बहुत दुख हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सच में शायद आप इनसे दूर जा रहे हो, मतलब कोल्ड वाली एनर्जी, कोल्डनेस वो आपके अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। तो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सच है। तो टेलीपैथिकली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके फीलिंग को फील कर पा रहा है करंटली। वो करंटली बहुत दुखी है, होपलेस फील कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत जैसे कहते ना कि पानी मटके से पानी मटके से गिर चुका है, इस तरह से गिर चुका है कि उनको उन्होंने कभी अगर संभालने की फिर उन्होंने कभी कोशिश लगाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है, बहुत होपलेस फील हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा ऐसा क्या करूं, ठीक है, जिनसे ये आपको फिर से अट्रैक्ट कर पाए, जिनसे आप इनके तरफ देखो, आप एक बार तो इनके तरफ देखो, इनके इनके इनको इनको इनके दुख को महसूस कर सको, इनको समझो कि कितना दुख उनको हो रहा है, जो इनको इनका जो आदत बन गया था ना, या आदत बन गई थी ना आपकी प्यार को पाने की, तो एक जिनको ऐसा लगा था कि ये तो मेरी राइट्स है, मैं तो ये डिजर्व करता हूँ। इन्होंने कभी पलट कर कभी नहीं सोचा कि हाँ, उन्होंने लाइफ में आपको कुछ दिया ही नहीं है, तो जैसा आपका हक होता है ना, हक बनता है ना इनके ऊपर, जैसा इनका हक बनता है आपके ऊपर, तो आपका तो जरूर हक बनता है ना इनके ऊपर। अगर प्यार रहे, प्यार है तो दोनों की तरफ से तो सेम इक्वल रहना चाहिए ना। तो इस चीज को सोचते, इस चीज को ना पर्सन ना फील कर पा रहे कि हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं किया, हमने वक्त के साथ साथ कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ कभी इंसान की तरफ अच्छी तरह से देखा भी नहीं। ठीक है, उनका क्या ज़रूरत है, उनका क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत है, किस चीज़ पर उनको ध्यान लगाना, मुझे ध्यान लगाना चाहिए, किस तरह से मैं इनको खुश कर सकता हूँ, इन्होंने तो इस सारी चीज़ों पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों को फील करते हुए, सोचते हुए इनको अभी बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए जब वक्त था तब मैंने नहीं करा था, इनको यही लग रहा है, तो अब मैं कुछ एफर्ट्स डालने से, अगर मैं कुछ एफर्ट्स डालने की कोशिश करूँ, या अगर मेरे एफर्ट्स कुछ एफर्ट्स डालने से चीजें शायद ठीक नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं बदल सकता, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, तो बहुत पछतावा हो रहा है उन्हें। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ शायद कुछ चेंज नहीं होगा, आप तो चेंज हो चुके हो, और इस तरह से चेंज हो चुके हो तो शायद अपने आप ऐसे ही रहोगे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय रहते हुए उन्होंने चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया, अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं करा, क्यों उन्होंने आपको खुद ठुकराया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत दुख फील हो रहा है उन्हें। ठीक है, अंदर से तो कहीं ना कहीं आप तो उनकी उनकी
उनके ही पास रहोगे, हमेशा ये जो चीज़ आप उनको फील करवाते थे, ये जो एक इससे इनका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था धीरे 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 कि आपके प्रति कि हाँ आप कभी नहीं चेंज होगे, आप उनको उनके उनके साथ कभी माइंड गेम नहीं खेलोगे, ठीक है, माइंड गेम नहीं खेलोगे, एंड कहीं ना कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप इनको कभी रिपोज नहीं करोगे। बट कभी आपके लिए इन्होंने जो जो रूट इस तरह से रूट बिहेव किए, ठीक है, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो कर दिया तो कर दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने कैसे सुधारूं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा कि आपके इमोशंस की कदर इन्होंने तो कभी किया ही नहीं, तो उनको लगता था कि ऐसे करके आप ही शायद ऐसा करके आप ही सब समझ जाओगे, उनका कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ करने की, कुछ एफर्ट्स डालने की। वो जितना रूड रह सके, जितना रूड रहे आपके साथ, तो शायद आपको एक टाइम सब कुछ समझ आ जाएगा, तो आप ही धीरे धीरे इनसे जज हो जाओगे। जब असली वक्त पर, समय पर, जब इस करंट सिचुएशन जो हुआ अभी, जो ए पर्सन देख रहे हैं कि सच में आप उनसे दूर जा ही रहे हो, दूर जा चुके हो, इस तरह से दूर जा चुके हो कि वो अगर कोशिश के ऊपर कोशिश भी करते रहे तब भी आप उन्हें तो नहीं मिलोगे, ठीक है। सो उनका सलाह है कि मैं एफर्ट्स तो डालूं, बट एफर्ट्स डालने से क्या फायदा, तो आप उन्हें लग रहा है कि कितने गलत थे वो, ठीक है। एंड ठीक है, तो वो जो बेइज्जती उन्होंने आपको करी है, या जो हार्ट उन्होंने आपको करा है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से इन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि आपने छोड़ के नहीं जाओगे इनको, कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें चाहते ही नहीं हो, या आपसे बात करना चाहते, करंटली इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें मन हो रहा है कि वो आपको एक कॉल लगाए, ठीक है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करें, बट इन्होंने कभी आपके सामने जो एक्सप्रेस नहीं करी, कभी आपको जो पैसेंस नहीं दिखाया, पैशन नहीं दिखाया, कभी पेशेंस नहीं रखी, कभी पेशेंटली बात नहीं किए, अगर उन्होंने आपके पास आए, आपके प्रति कोई इंटरेस्ट लेने की कोशिश करे, तो शायद आप हंस सकते हो इनके ऊपर। अगर ये कुछ कोशिश करें, ईगो को साइड में रखकर आपसे बात करने की कोशिश करें, तो आप उस चीज को ना एंटरटेन नहीं करोगे। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं इंसान, ये कितने टॉक्सिक है, कितने ज्यादा बेशरम है, कि बहुत कुछ होने के बाद भी इमोशनली एक्सप्रेसिव होके आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। तो अभी भी इनकी ईगो है, कहीं कहीं चीज जाने दे, मेरे बिना वो खुश है तो उसे जाने दे, इनका दिमाग ऐसा बोल रहा है। चलो, वो भी आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ूं, तो उनका दिमाग उनको कहीं ना कहीं रोक रहा है, रोकने की कोशिश करे कि नहीं मत जाओ इनके पास। शायद ये आपको ईगो दिखा सकते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको ईगो दिखा दोगे, या उन्होंने आपके साथ जैसा बिहेव किए थे, जैसा आपके प्रति जैसा व्यवहार किए थे, शायद आप उसका रिवेंज लोगे, आप उनको ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो आपको ट्रीट किए थे, ठीक है। तो उनको साथ साथ इस चीज़ का बहुत पछतावा तो हो रहा है कि उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। तो कहीं कहीं चीज ये इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि एक तो दिमाग एंड दिल के बीच में तो पर्सन फंसे हैं, इनका दिल बोल रहा है कि आपके साथ बात करना चाहिए, आपको अपनाना चाहिए, आपका बहुत सारा हक बनता है इनके ऊपर, बट इनका जो दिमाग है ना, इनको बार बार रोक रहा है, ठीक है। इनका दिल बोलता है कि कुछ करो, आगे बढ़ो, इनका दिमाग बोलता है कि नहीं, इंसान जा रहे हैं तो जाने दो। तो अपने में व्यस्त है इंसान, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, इनको नहीं, ये नहीं मिले तो कोई और मिल जाएगा। तो ये दिल और दिमाग के बीच में इंसान अभी भी फंसे हुए हैं। तो आपकी इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत नहीं है कि आपका हाथ रोक लिया, आपका रोकना कितना जरूरी है। शायद एक बार ये आपका हाथ थामे तो हो सकता है कि फिर चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। आप मूव ऑन ना करो, क्योंकि मुझे जनरली 5 आ रही है कि आप लिटरली एग्जॉस्टेड हो, आपके दिल में प्यार बहुत है इनके प्रति, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने बहुत ही दे दिया रिश्ते में और आपको कुछ नसीब ही नहीं हुआ।
सो आपकी एनर्जी को पर्सन, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि पर्सन आपकी एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं। बहुत दुःख हो रहा है कि शायद इन्होंने आपको कितना रुलाया, कितना एक पछतावा तो हो रहा है अंदर से कि उन्होंने चीज़ों को सही नहीं की। वक़्त रहते उन्होंने क्यों चीज़ों को सँभाली नहीं, ठीक है? तो ये शायद इन इंसान का भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप तो दूर तो जा रहे हो, इनसे इनसे मूव ऑन तो कर रहे हो, लाइफ़ में आगे बढ़कर खुश भी हो, लाइफ़ में शायद इनको और सोचते भी नहीं हो। तो आप में बहुत खुश हो, आप आपको लेकर, खुद को लेकर बहुत बिज़ी भी हो। तो ये सोचते हुए, ये फ़ील करते हुए इंसान को ना बहुत दुःख हो रहा है। साथ-साथ उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर कोशिश करूँ, मैं अगर एफ़र्ट्स डालूँ, तो शायद कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो कहीं न कहीं इंसान लग रहा है कि अभी दिल और दिमाग के बीच में फँसे हैं। खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, साथ-साथ रोक भी रहे हैं। मन बहुत कर रहा है कि आपके पास तो आए, बट मन को रोक रहे हैं। मन की सारी इच्छाओं को इंसान ना रोक रहे हैं। यही एनर्जी ना आपके पर्सन से मुझे फ़ील हो रही है, पिक हो रही है गाइस, ओके? सच में इंसान चाहता है कि आप उनके लाइफ में आओ, आपका हाथ थमना भी चाहते हैं, आपको रोकना भी चाहते हैं, बट कुछ कर पा नहीं रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं बहुत सारे कैलकुलेशन में पर्सन फँसे हैं, बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारे ओवर थिंकिंग इनका ना चल रहा है एंड सोचते हुए भी उनका बहुत रोना आ रहा है, ठीक है? बट अब इंसान खुद को सँभालने की कोशिश कर रहा है। बार-बार आपकी यादों में डूबे जा रहे हैं, बार-बार आपकी याद आ रहा है, बट क्या करें, कुछ तो फ़ायदा नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कनेक्शन उनके हाथ से चला गया, शायद कुछ ठीक ही नहीं होगा, कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी मुझे पीक हुई। चलिए आप क्या फ़ील करते हो, आप क्या सोचते हो? चलिए एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। इसको मैं साइड कर देती हूँ, आप क्या सोच रहे हो? ओके। सो कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। खुद के बारे में सोचते हुए खुद के ऊपर फोकस बना के रखें। आप क्या सोच रहे हो? ओके। सो जब तक मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेकर शायद पास्ट में बहुत सीरियस थे, आपको लगता था कि इंसान आपको आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत स्टैंड लेंगे। जब आप इस सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे होप्स लगाकर बैठे थे, बट धीरे-धीरे चीज़ें आपके फेवर में ना आने की वजह से जो पेशेंस था, मुझे लग रहा है कि आपने सारे पेशेंस को तो खो चुके हो। आपको अभी करंट जो सिचुएशन जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत लड़ लिया, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, बट मुझे कुछ मिला ही तो नहीं है। सो आप कभी रिग्रेट में जी रहे हो, उनको आप अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्यों इतना कोशिश करते थे। जो इंसान कभी मुझे समझने के लिए रेडी नहीं था या रेडी नहीं थी, जो मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मैंने उनके पीछे इतना वक्त क्यों बर्बाद किया, ठीक है? सो आप फिर दिल और दिमाग के बीच में फँसे हो। आप कभी-कभी ऐसा सोचते हो, फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस इंसान के बिना जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी। ये इंसान से मुझे बहुत सारा मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनको भूलकर कैसे रहूँगी? कैसे ज़िंदगी जीवन कैसे बिताऊँगी? ठीक है? तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ही दिल और दिल के बीच में, आप ही दिल और दिमाग के बीच में आप भी फँसे हो। आपकी दिल भी कहता है कि अगर वो इंसान आपके पास आए, एफर्ट्स डाले, आपके लिए कुछ करे, तो उनको आपको माफ़ कर देना चाहिए। एंड आपको आपके दिल कहीं न कहीं कभी-कभी ऐसा कुछ वाइब्स आपको भी मिलती है। ठीक है? आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कहता है। आपको कभी-कभी लगता है कि नए इंसान ज़रूर आएँगे आपकी लाइफ में। ठीक है? बट वक़्त जितना गुज़रते जा रहा है, जितना जा रहा है ना, वक़्त जितना गुज़र जा रहा है ना, आप सारे होप्स को ना खो चुके हो। आपको लगता है कि नहीं, कुछ होगा नहीं, शायद पॉसिबल नहीं है। ये इंसान तो कभी बदलेगा नहीं, कि शायद नहीं आएगा। तो आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। तो आप भी कभी पज़ल्ड हो, आप भी कभी कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? आपके माइंड में बहुत सारा चिंताएँ, बहुत सारे थॉट्स आती हैं। आपको कभी-कभार लगता है कि नहीं, इनसे मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, ठीक है? इस कुछ तो होगा नहीं। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि लिटरली आप एग्ज़ॉस्टेड हो। आपके दिल में प्यार देखिए, प्यार तो बहुत है इनके प्रति आज भी, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने तो बहुत दे दिया इस रिश्ते में, और आपको तो कुछ नसीब ही नहीं हुई। तो आपने जितना करा इस रिश्ते में, आपको 30% भी नहीं मिला इस इंसान से। अगर आपने 100% दिया ना, तो उन्होंने आपको एनी टाइम 30% भी नहीं दिया।
जिससे आप भी काफी डिसअपॉइंटेड हो इस करंटली सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं आप अपने नजर में भी गिर चुके हो। एफर्ट डालते 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 आपको लग रहा है कि मैं कितना कितना गलत था, कितना मैं किसको समझ रहा था कि वो इंसान मेरे लिए कभी स्टैंड लेंगे, वो इंसान मेरे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो आप जब इस सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए बैठते हो ना, तो आपको लगता है कि मैंने कितना कुछ कर लिया, कितना कोशिश की, फिर भी मैंने कितना नासमझदार था। ठीक है, नासमझदार थी, मैंने कभी कोशिश नहीं की समझने के लिए। तो आपने अभी इस करेक्शन का रूट कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि क्यों यूनिवर्स आपको इतना बार बार टेस्ट ले रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा, क्यों इतना सारे कुछ आपके साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों होता है ये सारी चीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद की नजर में ना गिर चुके हो। तो आप अपने नजरों में ना ज्यादा और ज्यादा गिरना नहीं चाहते। ठीक है, आपको लग रहा है कि और ज्यादा मैं गिरूं, तो आपको लग रहा है कि शायद आप ईश्वर से, गॉड से, आपके अंदर जो बैठे हैं ना, वो जो सोल है ना, वो जो एक परमात्मा है ना, जो आपके अंदर है, बैठे हैं ना, तो उनसे आप जवाबदेही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कभार बहुत कनेक्शन को लेकर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप आज भी इस इंसान को चाहते हो बट कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब इस इंसान से आपको कुछ एफर्ट्स नहीं मिल रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इतने दिन तक वेट करने के बाद भी इंसान थोड़ा सा बदले भी नहीं है, तो आप, मुझे लग रहा है कि आपने सारे पेशेंस को खो चुके हो। आपको लग रहा है कि नहीं, इस कारण को लेकर मुझे कुछ नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान को चेस करना चाहते हो, ना इनके पीछे भाग रहे हो, और ना आपका कोई इंटरेस्ट, सच में आपका कोई इंटरेस्ट है। आपको लगता था कि मैंने बहुत तो प्यार कर लिया, तो शायद मेरे प्यार इस इंसान को बदल सकता है, या मेरे प्यार से इंसान बदल जाएगा एक दिन। जरूर ये इंसान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, या अगर कहीं जाएंगे भी तब भी मेरे जैसा प्यार तो उनको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जैसे इनको प्यार करता हूँ, मैं जैसे इनको प्यार करता हूँ, मैं जिस तरह से इनको टेक केयर करती हूँ, तो शायद इनको वो हैप्पीनेस कोई नहीं दे सकता दुनिया की। तो इस चीज को आप और ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने देख लिया कि मैंने बहुत पेशेंस रखी, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी इंसान टस से नस नहीं हुआ, फिर भी नहीं बदला। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप इस चीज का किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप ना इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो, ऊपर से अंडा खुद को ब्लेम कर रहे हो। आपको एक एक बार लग रहा है कि कभी कभी किसी टाइम पर आपको लग रहा है कि मैंने कितना कितना ना समझदार था, कितना कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के पीछे भागती थी, कितना अंधा था मैं, कितना अंधी थी। ठीक है, सो ये सारी चीज को सोचते हुए मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा दुख में हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो प्यार की नसीब ही नहीं है शायद, मेरे जिंदगी में प्यार तो नसीब ही नहीं है शायद। ठीक है, कोर्ट तो मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे हो। देखो, खुद के बारे में इतना आप जो एनर्जी को लो कर रहे हो ना, ऐसा प्लीज आप लोग लो एनर्जी में मत जाइए। ठीक है, आपने एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी में रहो, जितना हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे ना, उतना ही आप लोगों को, दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप लो हो जाएगा, लो एनर्जी में चले जाओगे ना, तो किसी चीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर इंसान आपके दिमाग में आज भी है, तो इनको अगर आप फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, तब तो ये आपके प्रति अट्रैक्ट होगा ना। तो आप लोग प्लीज इस चीज को दिमाग में रखें कि आपको बिल्कुल नहीं इस तरह से बदलना नहीं है, ताकि ऐसा सोचना नहीं है खुद के बारे में। स्ट्रेंथ रखें, पावर रखें। मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हो, उनके राह भी देखते हो, बहुत ज़्यादा सोचते भी हो। ऑनलाइन कनेक्शन शायद आप दोनों का है, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप दोनों। ठीक है, कि ऑनलाइन मिले हो आप एक दूसरे से, वहीं से बातचीत स्टार्ट हुआ आप दोनों के बीच में, एंड आप काफ़ी हर्ट हुए भी हो इस इंसान से पास्ट में। इन्होंने बहुत इग्नोर किया आपको, नेग्लेक्ट किया है आपके प्यार को, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करा आपको। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ना तो मुझे इंसान कभी ठीक तरह से रिस्पॉन्स करी है, ना तो कभी मुझे इंपॉर्टेंस दी है, ना तो कभी मुझे रेस्पेक्ट की, और ना मेरी प्यार की इज्जत की, ना मेरी इज्जत की। क्या इज्जत रहेगा इस इंसान के सामने मेरी।
ठीक है, तो सब कुछ आपके दिमाग में अभी चल रहा है, तो बहुत पछतावा आपको हो रहा है कि मैंने क्यों इतना एफर्ट डाली, मैंने क्यों इतना सारा किया। ये आप सब अपने जब सब कुछ किए हो ना, तो आपको आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ड्रामा तो मैंने ही क्रिएट की, ये तो वन साइडेड लव था। मैंने तो सब कुछ करी, मैंने इनके पीछे भागती थी, मैंने इनको बनाने की कोशिश करती थी, मैंने इनको मैसेज पर मैसेज करती थी, बट इनका तो रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला मुझे, फिर भी मैंने कोशिश ही नहीं छोड़ी। ठीक है, कोई उम्मीद ही नहीं बाची आपको आज। ठीक है, सो आपके दिमाग में चल रहा है कि इंसान तो कभी आपको लेकर सोचते नहीं है, ये इंसान शायद लाइफ में आपके बिना बहुत खुश है, जैसे पहले खुश रहा करते थे, जितना फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको लेकर रखे थे, तो शायद आपके सारे एफर्ट्स को इंसान सीरियसली तो ले नहीं रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप में भी व्यस्त रहना चाहते हो, आप लाइफ में काफी फोकस्ड हो रहे हो, अपने लाइफ में अपने सेल्फ लव पे ध्यान दिए हो, अपने लाइफ को अपने खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, सो जो पास्ट में ये इंसान आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे ना, या कंट्रोल करती थी ना, बट अभी ये जो इनको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि मैं जितना कठोर बनूं इनके सामने, शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, कठोर तो बन पाऊं ना, कठोर तो बन सकूं, अगर जितना मैं कठोर बनने की कोशिश करूं तो शायद आप उनको समझाने में जरूर आप सक्सेस होगे, जरूर आप समर्थ होगे कि हाँ, मेरा भी कोई इज्जत है, मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ, सच्चा प्यार मुझे भी नसीब में मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रिटेंड करने से, आप प्रिटेंड करने के लिए या इस चीज को साबित करने में आप अभी खुद को लगा रहे हो, बिजी हो गए हो। ठीक है, आपको लगे नहीं, मुझे तो प्रूव करना है कि मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ, भले इंसान मुझे कुछ दिया है या नहीं दिया है। आप भी चाहते हो कि ये इंसान एक दिन अफसोस करे इस चीज को सोचकर कि हाँ, मैंने किस चीज को खो दिया। ओके, सो सब कुछ ना आपके दिमाग में चल रहा है। सो काफी डिसअपॉइंटेड आज आप भी हो, बट आप अपने नजर में और ज्यादा गिनना नहीं चाहते हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इनसिक्योर बिल्कुल नहीं होना है, मुझे स्ट्रांग होना है, इनसिक्योर नहीं रहना है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि खुद को स्ट्रांग करना, स्टेबल होना। ठीक है, सो आप शायद ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, आप शायद ऐसा दिखा रहे हो उनको कि डोंट केयर, आप उनको परवाह नहीं करते हो, वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना खुश है, वो आपको लेकर सोचते हैं कि नहीं, वो कभी आएगा या नहीं, कभी एफर्ट डालेगा या नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट आपका आज नहीं है। ठीक है, तो सच में शायद किसी के ऐसा हो रहा है, ऐसा हल, या नहीं तो आपने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सो ये सारी चीजें आपसे आपके दिमाग में अभी चल रही हैं। तो कुछ फैसला आप भी लेना चाहते हो, ठीक है, कुछ डिसाइड करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, बट मुझे जो लग रहा है कि आपने शायद डिसाइड कर चुके हो कि मुझे और भी आगे नहीं बढ़ना है, कुछ एफर्ट नहीं डालना है, मैंने जो डिसीजन लिया वही सही है, वही मैं करूँगा या करूँगी, क्योंकि मुझे उनके इस इंसान के सामने, इंसान की नज़र में मुझे गिनना नहीं है, मेरे नज़र में गिनना नहीं है। मैंने इस इंसान के सामने जितना गिनना था और तो मैंने सब कुछ हो गया, जीत चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आज जितना स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं जितना खुद को स्ट्रांग बना रही हूँ, स्ट्रांग बन गई हूँ इस इंसान की पेन से, तो मुझे उनको गंवाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है करंटली, आपसे यही वाइब मुझे मिल रही है। तो आप जो इनसे मुंह मोड़ लिए हो, आप जो इनसे मूव अन करने की कोशिश कर रहे हो, या इनसे कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो इस चीज से इंसान को ऐसा लग रहा है कि सच में आप बदल गए हो। तो आपके ये वाइब्रेशन, आपके ये वाइब इस इंसान को नहीं मिल रहा है, इससे इंसान को काफी दुख हो रहा है, बट आप इस चीज को लेकर और ना सोचना चाहते हो और ना कुछ करना चाहते हो। यही एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है आप दोनों के दिमाग से। आप भी रहना चाहते हो इनके साथ, आप चाहते हो, बट आपको लगता है कि मेरा विश तो कभी पूरी नहीं हुई, फिर आगे चलकर भी नहीं होगा। ये इंसान इतना असमर्थ है, ये कभी मेरे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे।
कभी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है। तो सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया। रेजोनेट कितना हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।